मेरा नाम साहिल है। मैं हरियाणा के एक शहर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरा अपना अच्छा तासा बिजनेस है। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती थी जिनका नाम शालू था। शालू भाभी के पति एक दुकान चलाते थे और प्रॉपर्टी का काम भी करते थे। उनका घर मेरे घर के बिल्कुल सामने था। हमारा उनके यहाँ और उनका हमारे घर आना जाना लगा रहता था। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उनके घर में उनका एक देवर, सास, ससुर और उनके पति ही रहते थे। शुरू के 5 साल मैंने भाभी के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, पर एक बार कॉलोनी के एक फंक्शन में दिखी तो मैं उनको देखता ही रह गया। पहले के मुकाबले उनका फिगर बहुत ही मस्त हो गया था। वैसे भी भाभी का रंग बिल्कुल गोरा है और उनके फिगर का साइज 3,638 का है। अब मुझे घर आते जाते भाभी दिखने लगी और पता नहीं क्यों मैं उन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगा। वो घर पर अक्सर लोअर टी शर्ट या जीन्स ही पहनती थी। मैं उनकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होने लगा। पहले मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता था, मगर अब मैं उनसे बात करने के मौके खोजने लगा था। इस तरह से उनको देखने में ही 1 साल निकल गया। इस दरमियान मेरी भाभी से बात होना शुरू हो गई थी। अभी हमारी सामान्य हंसी मजाक वाली बात ही शुरू हुई थी जो एक भाभी देवर के बीच में होती है। एक दिन मैं शाम को बाजार से घूमकर घर की तरफ जा रहा था तो भाभी मुझे रास्ते में पैदल जाती दिखी। मैंने बाइक रोकी। मुझे देखते ही भाभी बोली, घर जा रहा है? मैंने बोला, हाँ जी। तो बोली, मुझे भी ले चल। मैंने उन्हें हाँ कर दी। वो पीछे बैठ गई और मैं चल पड़ा। वो मुझसे एक दूरी बनाकर बैठी थी, मतलब हम दोनों के बीच एक बच्चे के बैठने जितनी जगह थी। रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आया तो मैंने बाइक बिल्कुल स्लो करके आराम से निकाला, पर फिर भी भाभी थोड़ा सा आगे को हो गई, जिससे कुछ सेकंड के लिए उनके सीने मेरी पीठ से लग गए थे। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा। भाभी अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद मैंने भाभी को एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की जिसमें थोड़ा देवर भाभी का हंसी मजाक था। मतलब भाभी को मजाक में कुछ बोलकर वीडियो में देवर भाभी से किस ले लेता है। ये सब चलते हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, साहिल तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने बोला हाँ है। तो उन्होंने कहा, मुझे दिखा। मैंने उन्हें उसकी और मेरी कुछ तस्वीर दिखानी शुरू की। वो एकदम से चौंक गई और बोली, जी तुम ये सब भी करते हो? मैंने कहा, अब साथ रहेंगे तो ये सब तो करते ही हैं। वो बोली, मैंने तो कभी अपने बॉयफ्रेंड को शादी से पहले जो था तभी हाथ पकड़ने से ज्यादा कुछ करने ही नहीं दिया। इस पर वो बोली, नहीं, ये कभी नहीं होगा। जो सुख मेरी जिंदगी में होगा खुद मिल जाएगा। मैंने भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा और घर आ गया। अगले दिन मेरी माँ को मामा के घर जाना था। वो चली गई और मैं 2 दिन के लिए घर पर अकेला रह गया। भाभी मेरे लिए खाना बनाने आ जाती थी। इस बार जब भाभी आई तो मैं दोपहर को सो रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं उस वक्त अंडरवियर में सो रहा था। वैसे ही गेट खोलने चला गया। जब देखा कि सामने भाभी है, भाभी बोली, शर्म नहीं आती? कैसे घूम रहे हो? इस पर वो शर्मा गई और किचन में खाना बनाने चली गई। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो बोली, साहिल तुम कपड़े तो पहन कर आओ। उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोली, आज तेरे भैया को बताऊंगा। मैंने उन्हें सॉरी बोला, पर साथ में ये भी बोला, भाभी 3 साल हो गए हैं। मैं आपके साथ एक बार सोना चाहता हूँ। आप जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ। प्लीज मान जाओ। उन्होंने मुझे झापड़ लगा दिया और चली गई। मैं डर गया, अगर भाभी ये सब अपने घर जाकर बताएंगे तो मेरा इज्जत का क्या होगा। पर उन्होंने कुछ नहीं बताया और वो रात को डिनर बनाने भी आए। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, पर जाते हुए पीछे से कहा, भाभी कुछ तो बोलो। उन्होंने कहा, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने पति की हूँ। मैंने कहा, भाभी पति की हो, मैं भी पति नहीं छीन रहा, बस एक बार आपके साथ चरम सुख पाना चाहता हूँ।
मैंने उन्हें बहुत समझाया मनाया। आखिर में वो मान गई और बोली, पहले तू वादा करके ये सब तो किसी से नहीं कहेगा। मैंने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, भाभी की ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहेंगी। वो अभी कुछ कहती कि तभी भैया का फोन आ गया। वो उनसे बात